पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। दोस्तों, अखिलेश यादव आजमगढ़ में एक हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गए हुए थे, जहां उन्होंने 2027 के चुनाव को जीतने का फार्मूला अपने पार्टी को दे दिया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव की निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं, जिसको लेकर अखिलेश अभी से तैयारी में जुट गए हैं। आजमगढ़ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाएं। समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही हमें समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। दोस्तों, कुछ ही महीने में प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले से आश्वस्त है। अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले के साथ उपचुनाव की रणनीति भी फिक्स कर दी है और अब उनकी निगाहें 2027 के विधानसभा के चुनाव पर हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि आपको लोगों से अधिक जुड़ना है, लोगों के बीच रहना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। और ऐसा करने से आने वाले समय यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को बेहद फायदा मिलने वाला है और उस पूर्वांचल पर एक बार फिर सपा का पूरी तरह से कब्जा होगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने इस दौरे से पूर्वांचल की राजनीति को एक बार फिर साधने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 12 में से 9 सीटें जीतकर सपा पूर्वांचल की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और उसी लहर को बरकरार रखते हुए अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में इतिहास रचने की तैयारी में है। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी पोल खोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी 1 ट्रिलियन बनाने का ख्वाब देख रही है, तो फिर प्रदेश में किसान खुश क्यों नहीं हैं, कारखाने क्यों नहीं हैं, युवा नाराज क्यों हैं? आप अखिलेश यादव के इस बयान को भी सुनिए। अभी जब हाल ही में जब 5 में स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था, यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से, और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है, तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेसवे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी, रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी बीजेपी को खूब घेरा। साथ में दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई पर भी अखिलेश ने बीजेपी के खूब मजे लिए। अखिलेश ने कहा कि जो लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो एक प्रदेश का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। और इस बार तो बीजेपी अपने हार से घबरा गई है, क्योंकि MY को पीडीए ने इस बार हरा दिया है। इस बार लखनऊ ने दिल्ली को हरा दिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए, फिर MY और दिल्ली बनाम लखनऊ पर विस्तार से बात करेंगे। आपको तो समझ लेना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे।
और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ, तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है, और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव एमवाई से मोदी और योगी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार केंद्र बनाम प्रदेश की लड़ाई में बीजेपी हार गई है और आने वाले चुनाव में भी यही होने वाला है, क्योंकि इस बार भी दोस्तों अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले से उपचुनाव का गेम सेट कर दिया है। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर तकरार चल रही है, उससे ये तो साफ है कि बीजेपी को इस बार भी खासा नुकसान होने जा रहा है। खैर, अब देखना यही है कि आखिर बीजेपी अखिलेश यादव के नए दांव से कैसे निकलती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।